नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। आजकल 10 में से 8 लोग अपने वेट को लेकर परेशान हैं। हर कोई फिट रहना चाहता है, लेकिन फिट रहने के चक्कर में हम अक्सर कई गलतियां कर बैठते हैं। लेकिन वेट लूज करने का सही तरीका क्या है? बिना किसी डाइटिंग के हम कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं और घर के ही खाने से हम कैसे वेट लूज कर सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा। इनसे जानते हैं कि वेट लूज करने का सही तरीका क्या है। आज का टॉपिक है वेट लॉस और हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन शिखा अग्रवाल शर्मा, जो हमें लगातार बहुत अमेजिंग से टिप्स जो है हमेशा देती रहती हैं। और सबसे पहले वेलकम करेंगे मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन प्राइम पर। थैंक यू। क्योंकि हर कोई शख्स आज की इस डेट में वेट लॉस करना चाहता है, सबको वेट लॉस करना है, लेकिन सही तरीका हम अपनाते नहीं हैं। क्या सही तरीका है वेट लॉस करने का? बिल्कुल, देखिए आज जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिट पहले होता था कि सिर्फ एक तरीके के जो लोग थे जिनके पास बहुत पैसा होता था वो लोग फिट रहना चाहते थे। वो लोग डिफरेंट तरीके, चाहे जिम हो गए या खान पीन हो गया, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। बट आज छोटे शहरों में भी हर कोई फिट होना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज हम बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। बॉलीवुड में हम इतनी ज्यादा फिटनेस देख रहे हैं, सिक्स एब्स देख रहे हैं, हम अपनी एक्ट्रेसेस को पतला पतला देख रहे हैं। तो आज छोटे शहर के लोग, आज हर कोई फिट रहना चाहता है। तो फिट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना, जितने हम फिट है उतने ही ज्यादा हम हिट है, उतने ही ज्यादा हम अपनी बीमारियों से, अलग अलग तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। बट फिटनेस भी दो तरीके की होती है। एक जिसे हम कहते हैं गुड फिटनेस, एक होती है बैड फिटनेस। जो बैड फिटनेस है, अगर हमने वो अपनी पार्ट लाइफस्टाइल का बना लिया तो हमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। और गुड फिटनेस होती है जहां पे हम अपने आप को खा के अपने आप को फिट बनाते हैं। बट आजकल शिखा जी ऐसी डाइट्स आ गई हैं, कीटो डाइट हो गई, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। ये किस तरह की डाइट है और क्या इन सारी चीजों को लेना चाहिए? क्या ऐसी चीजों को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आज हम बात कर रहे हैं कीटो डाइट की। कीटो डाइट एक आज फैशन बन गया है कि अगर मुझे वेट रिड्यूस करना है तो मुझे कीटो डाइट फॉलो करनी है, इंटरमिटेंट डाइटिंग फॉलो करनी है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस डाइट है। कीटो डाइट का मतलब होता है जहां पे आप हाई प्रोटीन खा रहे हैं, आप हाई फैट खा रहे हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि कीटो कोई डाइट नहीं है, इट इज द वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बॉडी, जिसको हम कीटोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में आप फैट ज्यादा खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते हैं, तो आप आर्टिफिशियली पतले होते चले जाते हैं। बट हाई प्रोटीन खाने की वजह से, हाई फैट खाने की वजह से ये आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आपको किडनी फेलियर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको पैरालिसिस का अटैक हो सकता है, इनफर्टिलिटी तक भी हो सकती है और हुई है। इनफैक्ट कीटो डाइट से हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में। रिसेंटली 2 साल पहले एक काफी नामदार बंगाली हीरोइन थी, वो कीटो डाइट फॉलो कर रही थी और सडनली एक दिन उनकी किडनी कोलैप्स हो जाती है और वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। तो जो भी आप डाइट फॉलो करें उसमें किन्हीं भी एक तरीके के न्यूट्रिशन को आपको फॉलो नहीं करना है। आपको हर तरीके के न्यूट्रिशन को लेते हुए अपने आप को फिट बनाना है। यानी कि ये सारी डाइट्स जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, उनको हमें नहीं अपनाना चाहिए। एब्सोल्युटली आंसर है नो, राइट? बिकॉज कीटो एक डाइट नहीं है, मैंने जैसे ही बोला एक बॉडी का प्रोसेस है, और कीटो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अब जैसे कि अगर हम कोविड की बात करें, तो जब कोविड से बचने के लिए कभी हमने ये बोला हमें हाई प्रोटीन खाना है, हमने कहा विटामिन सी खाना है। पर जब जिनको कोविड हो गया उनको बोला गया कि उन्हें हाई प्रोटीन लेना है। क्यों? क्योंकि बॉडी को रिपेयर होना है। तो प्रोटीन इज यूज्ड टू गेट बॉडी रिपेयर, नॉट टू गेट फिट। फिट आप होंगे, वो आप हर तरीके के न्यूट्रिशन को लेके फिट होंगे, और उन्हीं तरीकों की वजह से, सारे न्यूट्रिशन की वजह से आप राइट वे में फिट होंगे। ठीक है, ओके। कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और किस तरह की डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सरसाइज का। देखिए आज हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गई है। पहले होता था कि एक मेन था, वो ही सिर्फ काम करने जाता था, बट आज मेन नहीं, मेन फीमेल एवरीबडी इज गोइंग फॉर आउट ऑफ द वर्क। हमारे जाने का जो टाइम है, हमारे आने का टाइम नहीं है। तो
जो लोग फिट होना चाहते हैं वो हमेशा एक रीजन दे देते हैं, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता इसलिए मैं फिट नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के भी आप 100% फिट हो सकते हैं, 100% वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज 80% डाइट है एंड 20% एक्सरसाइज है। और आप ये समझिए कि आप हर चीज में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है। हाथ चलाना भी एक्सरसाइज है। जो आज लोग इतनी पार्टीज करते हैं उसमें रेडी होके जा रहे हैं, वो भी एक एक्सरसाइज है। तो अपने फिटनेस के लिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, रीजन मत दीजिए, क्योंकि डाइट का रोल 80% होता है, राइट। और अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, आप जुम्बा कीजिए, आप एरोबिक्स कीजिए, आप योगा कीजिए। बट जैसे कि आज एक ट्रेंड आया है जो आप लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं कि लड़कियां बहुत हैवी वेट उठा रही हैं, प्लैंक करते हुए अपनी बैक पे अपना हैवी वेट्स रख रही है, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज ये आगे चल के आपकी बोन्स को बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आपकी बैक पेन होना, लेग पेन होना, नी पे इफेक्ट आना हो सकता है। तो आप ट्राई कीजिए, अपनी मशीनों से दूर जाके नेचुरल चीजें कीजिए, राइट। उसके अलावा जैसे आपने बोला किस तरह की डाइट होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर आप इंडियन हैं और आप चाहे इंडिया में रहते हैं या इंडिया से बाहर रहते हैं, और आपकी बॉडी पे वो ही खाना सूट करेगा जो आप बचपन से नहीं, आप माँ के पेट से खाते आ रहे हैं। सो हमें जिस डाइट जो फॉलो करनी है वो अपने रूट्स के अकॉर्डिंग फॉलो करनी है। वो रूट्स क्या कहते हैं? वो रूट्स कहते हैं ब्रान आटा नहीं गेहूं, वो रूट्स कहते हैं ब्रोकली नहीं गोभी, वो रूट्स कहते हैं एवोकाडो नहीं आलू। और आज क्योंकि डाइट को हमने लग्जरी बना लिया है, डाइट को हमने फैशन का नाम दे दिया है, और तभी लोग फिट नहीं हो रहे, फिट के नाम पे अनफिट हो रहे हैं। तो डाइट होनी चाहिए आपकी रूट से जुड़ी, और वही खाना खा के जो हम माँ के पेट से खा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं खानों से हमारी बॉडी का क्रिएशन हुआ है। यानी कि और जो शिखा जी, जो बंदे घर पर हैं, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनकी अक्सर यही कंप्लेंट है कि वो घर में बैठे हैं, खा रहे हैं और वेट उनका बढ़ रहा है। सो क्या घर बैठे बैठे भी हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, पहले की औरतें एक बात बोलती थी कि मैं अगर घर का काम करूं और घर का खाऊं तो मैं फिट हो जाऊंगी। बट कोविड ने ये भी प्रूव कर दिया कि घर का काम करके और घर का खा के भी आप अनफिट हो सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, और आपके मेटाबॉलिज्म चल रहा है या वो स्टडी हो रखा है। और आपके घर पे बैठे हुए भी आप अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, आप मेंटेन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपनी किचन से जुड़ना है, क्योंकि आज जैसे देखा जाए तो फैट बर्नर्स बड़े फेमस हो गए हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो आप एक नेचुरल फैट बर्नर पे जा सकते हैं जो आपकी किचन में मिलेगा, क्योंकि हमारी किचन की जो मसाले हैं वो मसाले नहीं है, वो बहुत बड़ी मेडिसिन है। और ये कोविड ने तो प्रूफ ही कर दिया। पहले हम किचन के मसालों को कहते थे दकियानूसी बातें, पर कोविड में जब कोई वैक्सीन नहीं आया, जब कोई दवाई नहीं आई, तो हमारा साथ हमारे काढ़ों ने दिया, हमारे किचन के मसालों ने दिया। तो वैसे ही अगर सुबह खाली पेट आप आधा चम्मच जीरा पानी के साथ लेते हैं, आप आधा चम्मच धनिए का पाउडर पानी के साथ लेते हैं, आप आधा चम्मच गुड़ेल के फूल का पाउडर पानी के साथ लेते हैं, तो ये आपके एक नेचुरल फैट बर्नर का काम करेगा। उसके अलावा आप अपने लंच और डिनर के साथ अगर हरी मिर्च खाते हैं, जो आप देखते थे आपकी दादी माँ नानी माँ खाती थी, तो ये आपके नेचुरल फैट बर्नर का काम करेगा। ये आपको विटामिन सी देगा और आपके आईसाइट और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा एक अपने लिए आप वेट लूज पाउडर बना सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, आपको 1 चम्मच आपको हल्दी लेनी है, आपको 1 चम्मच गुड़ेल का फूल का पाउडर लेना है, आपको 1 चम्मच टर्मरिक लेना है, 1 चम्मच आपको भुना हुआ जीरा लेना है, और 1 चम्मच आपको काली सरसों लेनी है। और इस पाउडर को आप बना लीजिए और सुबह खाली पेट और डिनर के बाद लीजिए, और आप देखेंगे आप नेचुरली फिट होते चले जाएंगे। तो शिखा जी, कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको मैंडेटरी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, और कौन सी सब्जियों को हमें अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हम बात सब्जियों की कर रहे हैं, तो जैसे ही बात फिटनेस की आते हैं तो हम कहते हैं कि घिया तोरी टिंडा जरूर खाना है। अगर घिया तोरी टिंडा नहीं खाया तो आप पतले नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे और आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि बच्चे, घिया तोरी टिंडा एक ऐसी चीज है जिन्हें छूते भी नहीं है, तो उन्हें न्यूट्रिशन लेस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, राइट?
क्योंकि वो बाकी हर तरह की सब्जियां खाते हैं। तो हमें फिटनेस के लिए हर तरीके की सब्जियां खानी है और उसमें सबसे बड़ा मेन रोल है कि आपको आलू खाना है। बिल्कुल, हम सब लोग चौंक रहे होंगे, डाइटिशियन कह रही है आलू खाना है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आलू खाने से आप अनफिट होते हैं, आलू खाने से आप भालू बन जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखेंगे हमारी दादी माँ, नानी माँ क्या सब्जियां खाते थे, आलू गोभी, आलू वड़ी, तरी वाले आलू, घर पे जब भी कोई आता था तो आलू, सूखे आलू बनते थे। बिकॉज आलू आपको भालू नहीं बनाते हैं। आलू एक बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनफुल है, उसके अंदर पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और आपका पेट भी ज्यादा देर तक भर के रखता है। हाँ, अगर आलू को आप फ्रेंच फ्राई बना रहे हैं या आलू के पराठे बना रहे हैं तब आलू आपको मोटा करेगा। तो अपनी डाइट में आलू को आप जरूर जोड़े। अपनी डाइट में आप मशरूम जरूर ले, आप मटर जरूर ले, बिकॉज ये सारी सब्जियां आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करती है, आपको फिट होने में बहुत ज्यादा मदद करती है। और जो सब्जियां आपको नहीं लेनी है, देखिए कोई ऐसी सब्जी नहीं है कि जो आपको अवॉइड करनी है। आप हर तरह की सब्जी एक टेस्टी फुल तरीके से अपनी डाइट में, अपनी फिटनेस में, जर्नी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। पानी का इंटेक, कहते हैं पानी का इंटेक अगर ज्यादा करो तो आप डाइट भी आपकी हेल्दी रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी सब स्ट्रांग रहेगा। तो पानी का इंटेक कितना लेना चाहिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जब पानी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जब फिटनेस की बात आती है तो हमें कहते हैं हमें गर्म पानी लेना है, हमें लूक वार्म वाटर लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें पानी वो लेना है जो हमारे आउटसाइड क्लाइमेट से अपोजिट हो। जैसे अगर बाहर ठंड है तो आपको लूक वार्म लेना है, अगर बाहर गर्मी है तो आपको ठंडा या आपको रूम टेम्परेचर पानी लेना है। क्योंकि जो अगर आप गर्म पानी डालते रहेंगे बॉडी में तो आपका जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ता चला जाएगा और वो आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करेगा। तो आप पानी एक रूम टेम्परेचर ले सकते हैं या घड़े का पानी ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दिन में से आप 7 से 8 ग्लासेस लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। और बहुत लोग क्या करते हैं, फिट रहने के लिए 5 लीटर 6 लीटर तक पानी लेते हैं और वो बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड हो जाता है, जिससे रात को नींद नहीं आती है, बार बार टॉयलेट जाना होता है और वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है। तो 7 से 10 ग्लास पानी सफिशिएंट रहता है। ओके, लेकिन क्योंकि अब गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो गया है तो गर्मियों में ठंडा पानी क्या वेट बढ़ाता है शिखा जी? गर्मियों में ठंडा पानी, गर्मियों में क्या सर्दियों में भी वेट नहीं बढ़ाता है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा मिथ है कि ठंडा पानी हमें मोटा करता है। अगर आप डीप रिसर्च को देखें तो वहां पे ये प्रूवन रिसर्च है कि ठंडा पानी आपके वेट रिडक्शन में ज्यादा हेल्प करता है। और उसका एग्जांपल है हमारा एसी। अगर आप गर्मी में होंगे और अगर गर्मी ला दिया जाए तो आपको एनर्जी लेस लगेगा, बट अगर टेम्परेचर को ठंडा कर दिया जाए तो आपको एनर्जी फुल लगेगा। सेम हमारी बॉडी टेम्परेचर का भी है, जितना हम उसे कूल रखेंगे, उसे काम डाउन रखेंगे, उतना ज्यादा हम एनर्जेटिक रहेंगे और हमारा वेट रिडक्शन बेटर होगा। यानी कि शिखा जी ठंडे पानी का कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, जब तक आप ठंडा पानी बहुत ज्यादा चिल नहीं ले रहे, बर्फ नहीं ले रहे हैं, राइट। ठंडा पानी बिल्कुल आपको फिट रखेगा, अनफिट नहीं। ठीक है। गर्मियों के अब इस सीजन में कूलर्स हो गए, शेक्स हो गए, इन सब की क्रेविंग बहुत होती है शिखा जी। किस तरह से अवॉइड करें और किस तरह से कम करें कि भाई वेट भी ना बढ़े और क्रेविंग को भी कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल, देखिए आपको आज जान के बड़ी खुशी होगी कि ऐसे ऐसे कूलर्स है जो आप अपनी किचन से बना सकते हैं और वो आपका वेट नहीं बढ़ाएंगे, आपका वेट कंट्रोल करेंगे और इनफैक्ट वो बहुत टेस्टी होते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको ठंडा पानी लेना है, उसके अंदर एक हैंडफुल, मुट्ठी भर आप धनिया, जो लीव्स होती है, धनिया की जो पत्ते होते हैं, आप उसको डाल दीजिए। उसमें थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दीजिए और बर्फ डाल दीजिए और उसको ग्राइंड करके छान के अपनी बॉटल में आप ऑफिस ले जा सकते हैं, घर में एंजॉय कर सकते हैं और हो सके तो सुबह खाली पेट लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो आपके नेचुरल ड्रिंक बन जाएंगे। उसके अलावा आप जैसे गर्मी में हम ड्रिंक की बात करते हैं तो कई बारी लोग रूअफ़ज़ा लेते हैं और चीनी भरी चीनी भरा लेमनेड लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। आप कोल्ड कॉफी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप इतना सा दूध डाल लीजिए, इतना पानी डाल लीजिए, 1 चम्मच कॉफी डाल लीजिए और चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो स्टीविया होती है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है एंड यू कैन एंजॉय योर कॉफी इवन ट्वाइस अ डे एज वेल। और आप देखेंगे कि आप अपनी कोल्ड कॉफी भी पी रहे हैं और आप फिट भी हो रहे हैं। वाह, एक हेल्दी डाइट शिखा जी, मॉर्निंग से डिनर तक की एक हेल्दी डाइट क्या हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए एक आपकी डाइट किस तरीके की होनी चाहिए मॉर्निंग से लेके नाइट तक की। सबसे पहले आज जो हमने एक लाइफस्टाइल बना लिया है जिसमें हम कैलोरी काउंट सोचते हैं और उस तरीके की डाइट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज उसमें लोग कैलोरी काउंट कर करके उल्टा ज़्यादा खा लेते हैं। क्योंकि अगर लोगों को इतनी कैलोरी की समझ होती तो हमें मॉल में अनफिट नहीं, हमको फिट लोग दिखते। तो आपकी डाइट को बहुत टेस्टी और सिंपल रखना है और अपनी किचन से जोड़ना है। जैसे कि सुबह जैसे मैंने जो वेट लूज पाउडर बताया वो आप आधा चम्मच ले सकते हैं। उसके अलावा आप सुबह उसके साथ 2 इलायची ले सकते हैं, ये आपके नेचुरल फैट बर्नर के काम करेगा। आप ब्रेकफास्ट के अंदर आप 2 ब्रेड का सैंडविच ले सकते हैं, आप स्टफ रोटी ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं और उसके साथ दूध वाली चाय, दूध वाली कॉफी ले सकते हैं, स्टीविया में चीनी की जगह स्टीविया को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो कोई आप फ्रूट ले लीजिए, अगर टाइम नहीं है तो अपना लंच स्किप मत कीजिए, जिसमें आप 2 रोटी सब्जी ले सकते हैं। बिकॉज लोग कहते हैं रोटी लेने से आप मोटे होते हैं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि आज लोगों ने रोटी को कार्ब्स का नाम दे दिया है, इसलिए लोग और ज्यादा अनफिट हो रहे हैं, बिकॉज वो अपने आप को भूखा रखते हैं और वो जंक फूड ज्यादा खा लेते हैं। तो आप रोटी सब्जी लीजिए, उसके साथ आप हरी मिर्ची ले सकते हैं, बिकॉज हरी मिर्ची आपकी मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करती है। शाम में फिर आप टी कॉफी ले सकते हैं, उसमें उसके साथ नमकीन की जगह आप कुछ बाजरे का स्नैक्स ले सकते हैं या 3-4 मैरीगोल्ड बिस्किट ले सकते हैं। और डिनर का जो एक ट्रेंड है कि डिनर अगर स्किप करेंगे तो हम फिट बन जाएंगे, आप फिट नहीं, आप अनफिट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम डिनर स्किप कर देते हैं और फिर रात के 2 बजे हम किचन में जाके फ्रिज खोल के चीजें ढूंढते हैं और फिर खा लेते हैं, या फिर ऑनलाइन साइट से खाना मंगवाते हैं और खा लेते हैं। सो इससे बेटर है कि अपना डिनर को फुलफिल पेट कीजिए, जैसे कि 2 रोटी सब्जी ले लीजिए, कभी खिचड़ी ले लीजिए, कभी दलिया ले लीजिए, कभी इडली ले लीजिए, कभी डोसा ले लीजिए, बट रात का डिनर आप पेट भर के कीजिए, उसको वो आप सूप सैलेड से रिप्लेसमेंट मत कीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि आपका पेट भी भरा रहेगा और आपको क्रेविंग नहीं होगी। और डिनर के बाद आप आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर लीजिए, 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक लीजिए और आधा चम्मच जो मैंने आपको पाउडर वेट लूज का किचन से बनाने के लिए कहा वो लीजिए, और आप देखेंगे आप फिट होते चले जाएंगे इन अ राइट मैनर एंड विद ऑल न्यूट्रिशन। और उसको सबसे ज्यादा तरीका है देखने का कि आप जब फिट होते हैं तो आपकी स्किन ग्लो होनी चाहिए, आपके बाल अच्छे होने चाहिए। बट अगर आप गलत डाइट ले रहे हैं तो आपकी स्किन का ग्लो चला जाएगा, आपके बाल झड़ने चले जाएंगे और आपकी एनर्जी लेस होती चली जाएगी। तो आपके पास तरीका है देखने का कि आप फिटनेस की सही रास्ते पे है या फिर गलत रास्ते पे है। शिखा जी, क्योंकि बात रोटी की हो रही थी, तो आजकल रोटी की रिप्लेसमेंट में लोग बाजरे की रोटी या फिर ओट्स की रोटी, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हैं वो अपना रहे हैं। क्या ये सही तरीका है या फिर वो चक्की का आटा और गेहूं की रोटी ही खाना जरूरी है? बिल्कुल, देखिए आज इस बात पे मैं ये बोलती हूँ कि आज भी और आने वाले 50 सालों में भी जब माँ के पेट में बच्चा होगा और जब बच्चा बड़ा हो रहा होगा, क्या कोई माँ उसको बाजरे की रोटी देगी या खुद बाजरे की रोटी खाएगी या रागी की खाएगी या ओट्स की खाएगी? कभी नहीं। यू नो क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम ऐसा होता है जब माँ कोई भी ऐसी चीज नहीं करती जो उसको पता है खतरनाक हो सकती है। तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब हम खुद बड़े हो गए और खाना खा रहे तो वो चीज क्यों करें जिसके लिए हम खुद श्योर नहीं थे। तो हम क्या खाते थे? गेहूं की रोटी। तो एब्सोल्युटली, क्योंकि गेहूं की रोटी ऐसी है जिससे हमारी बॉडी की क्रिएशन हुई है और ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो आपको मोटा करता है। अगर आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल आप गेहूं की रोटी अपनी डाइट में जोड़िए और आप फिट रहेंगे, एनर्जी फुल रहेंगे, स्किन अच्छी रहेगी और जो आप वेट रिड्यूस करेंगे वो कभी बाउंस बैक नहीं करेगा। ओके शिखा जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल और आपकी टिप जरूर लेना चाहेंगे। एज अ डाइटिशियन होने के नाते आप हमारी ऑडियंस को वेट लॉस की क्या टिप देंगे? देखिए, वेट लॉस की मैं ये टिप दूंगी कि अपने नेचर से जुड़िए, अपनी किचन से जुड़िए। क्योंकि जिन बातों का आप दकियानूसी बोलते थे, कोविड ने ये प्रूफ कर दिया, जब कोई वैक्सीन नहीं आई, जब कोई दवाई नहीं आई, हमारे साथ हमारे नेचर ने दिया, हमारे किचन के मसालों ने दिया। और क्योंकि किचन जो होती है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है और लग्जरी और फैंसी चीजों से दूर रहिए क्योंकि वो फिट नहीं, आपको अनफिट बनाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिखा जी। Thank you आपने so much. आज हमारी ऑडियंस को बहुत सारी टिप्स दी और वेट लॉस किस तरह से एक बेटर मैनर में किया जाए वो सब आपने बताया। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच।
सो फिलहाल शिखा अग्रवाल शर्मा ने हमें बहुत सारे टिप्स दिए और बताया कि किस तरह से हम अपने वेट लूज जो है वो सही तरीके से सही डाइट से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।